Hello friends, my name is Mahindra and welcome to your own YouTube channel that is Tax Center. I am chartered accountant by profession and teaching you taxation means GST और इनकम टैक्स। आज का जो मुद्दा होने वाला है, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अपना जीएसटी ऑडिट। सर जीएसटी ऑडिट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियस सी बात है काफी इंपॉर्टेंट। ऑडिट का मतलब क्या होता है? आपका चेकिंग होता है, इससे ज्यादा मैं ऑडिट के अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मैराथन डाला हुआ है। अगर आपको बेसिक्स में इश्यू है तो आप वहां से देख सकते हो, वीडियोस काफी है, लगभग 28-30 घंटे का तो रिवीजन कंटेंट ही डाला हुआ है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो, ठीक है। ऑडिट कितने टाइप की जीएसटी में होती है, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जब मेरा ये सुन रहे हो तो आपको अपने साथ चाहिए तो सिर्फ एक मॉड्यूल रखो, नहीं तो बुक वुक मत रखो। सिर्फ एक बार आपको जो स्पीड से मैच हो रहा है, कंफर्टेबल हो, वो स्पीड पे एक बार लेक्चर सुन लो। फिर मैं गारंटी देता हूँ आपको जब बुक पढ़ने बैठोगे सब कुछ इजी हो जाएगा। मैं चाहिए तो साथ में बुक आपको रीड करवा दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मैनेज कर दूंगा। कैसे आपको ईज कन्वीनियंस से आपको हर एक चीज बाद में समझेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अभी एक बार के लिए ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी ऑडिट में कितने टाइप के जीएसटी में ऑडिट होती है? सर 3 टाइप की होती है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ 3 टाइप की होती है। सबसे पहला जो ऑडिट है वो एक सेक्शन 35 में ऑडिट होता है। 35 जो सेक्शन है वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मेंटेनेंस की बात करता है। देखो जीएसटी के सेक्शन का आपको मैं बता देता हूँ कैसे चलते हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एक्सटेंट की बात करता है, 2 डेफिनेशन बात करता है, 3 to 6 एडमिनिस्ट्रेशन बात करता है, 7 जो है वो आपका सप्लाई की बात करता है, 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, 9 आपका मेन चार्जिंग सेक्शन है, 10 जो है कंपोजिशन लेवी वाला है, 11 एग्जाम्पशन, 12 13 14 टाइम ऑफ सप्लाई, 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई, 16 से लेके 21 आईटीसी की बात करता है, 22 से लेके 30 तक आपके रजिस्ट्रेशन की बात करता है, 31 से लेके 34 आपके इनवॉइसेस की बात करता है। फिर आता है 35 जो आपका बात करता है किसकी? अकाउंट्स की बात करता है। अकाउंट्स में ही एक टॉपिक है जो बात करता है आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, जो रिकॉर्ड मेंटेन किए, उसका ऑडिट आप कहाँ पे कराओगे? सेक्शन 35 का ही एक सबसेक्शन है जो बोलता है कि आपको वो अकाउंट्स का ऑडिट कराना पड़ेगा। तो पहला ऑडिट तो आपका जो अकाउंट्स का ऑडिट होता है उसके बारे में, ठीक है। फिर और 2 ऑडिट है, एक है सेक्शन 65 का ऑडिट और एक है 66 का ऑडिट। ये दोनों वो वाले ऑडिट है जो आपका जीएसटी डिपार्टमेंट कराएगा। 35 का ऑडिट जो है ना वो आप खुद कराओगे। 35 का ऑडिट आप खुद अपने अकाउंट्स का ऑडिट करा रहे हो अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से क्रॉस हो जाता है। और 65 और 66 का जो ऑडिट है वो डिपार्टमेंट, आपका जीएसटी डिपार्टमेंट को शक है आपके ऊपर, इसीलिए वो आपका क्या करा रहा है? ऑडिट करा रहा है। 65 में जनरल ऑडिट कराएगा और 66 में क्या कराएगा? स्पेशल ऑडिट कराएगा। सर सेक्शन कैसे याद रखें? तो यहाँ तक मैंने आपको सेक्शन बताया करेक्ट है। 35 आपका अकाउंट्स का सेक्शन है और 36 है आपका आपका अकाउंट्स कब तक आपको रिटेन करना है, वो सेक्शन 36 बात करता है, करेक्ट है। तो सेम प्लस 30 प्लस ऐड कर दो, मतलब 35 प्लस 30 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 65 और 66। 65 आपका नॉर्मल ऑडिट, 66 आपका जनरल ऑडिट। 35 65 36 66 ऐसे करके आप याद कर सकते हो, एक ही तरीका याद कर सकते हो। जो 65 है वो आपका जनरल ऑडिट की बात करेगा, जिसको रूटीन ऑडिट भी बोलते हैं कि आपका रूटीनली ऑडिट होगा। और 66 जो है वो आपका स्पेशल ऑडिट की बात करेगा कि अभी आपका स्पेशल ऑडिट होने वाला है। 65 क्या बात करेगा? जनरल रूटीन ऑडिट। 66 क्या बात करेगा? स्पेशल ऑडिट होने वाला है, एकदम मस्त स्पेशल ऑडिट। तो अपने को 3 ऑडिट सीखने हैं, 35 वाला ऑडिट, 65 वाला ऑडिट, 66 वाला ऑडिट। ये दोनों आपका जीएसटी डिपार्टमेंट ऑडिट कराएगा, ये वाला आपका खुद ऑडिट करोगे। ये केस में सीए ऑडिट करेगा या सीएमए ऑडिट करेगा, ये केस में डिपार्टमेंट खुद ही ऑडिट कर देगा, आगे इन डिटेल समझेंगे। और ये केस में डिपार्टमेंट सीए या सीएमए को हायर करेगा जो आपका क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे। सबसे पहला उठाते हैं सेक्शन 65 का ऑडिट। सबसे पहले क्या उठाते हैं सर? सेक्शन 65 का ऑडिट जो बात करता है रूटीन ऑडिट की, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट आपका रूटीन ऑडिट करा सकता है। जब उसको लगता है कि आपको ऑडिट कराना चाहिए तो वो आपका क्या करा सकता है? ऑडिट करा सकता है। सबसे पहला, हु विल कंडक्ट द ऑडिट? वो ऑडिट, वो चेकिंग कौन कंडक्ट करेगा? तो पहला पॉइंट है जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो खुद आपका क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो चेक करेगा। जीएसटी डिपार्टमेंट खुद चेकिंग करेगा। उसमें कौन? जीएसटी डिपार्टमेंट सब बहुत बड़ा होता है, बहुत हायरार्की होती है, कौन सा ऑफिसर करेगा? तो कमिश्नर या कमिश्नर कोई पर्सन को, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, जॉइंट कमिश्नर हो गया, उसको क्या करेगा? ऑथोराइज करेगा कि भाई तू क्या कर, जाके ऑडिट कर।
या तो कमिश्नर या फिर वो ऑथोराइज करेगा पर्सन को कि भाई तेरे को क्या करना है, ऑडिट करना है। पहला पॉइंट, कौन ऑडिट करेगा? 65 का डिपार्टमेंट खुद करेगा। कौन से प्लेस पे ऑडिट होगा? सेकंड पॉइंट क्या है, कौन से प्लेस पे ऑडिट होगा? तो प्लेस ऑफ बिजनेस पे ऑडिट होगा, मतलब जो प्लेस पे बिजनेस असेसी कर रहा है, असेसी यहाँ पे टैक्स पेयर बोल सकते हैं, असेसी इनकम टैक्स में हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे टैक्स पेयर या रजिस्टर्ड पर्सन बोल सकते हैं। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने रजिस्ट्रेशन में जो प्लेस ऑफ बिजनेस बताया था वहां पे या तो ऑडिट होगा, या फिर टैक्स डिपार्टमेंट के यहाँ पे तुम अपना सब सामान लेके जाओ, वो लोग वहां पे ही ऑडिट कर देंगे। मतलब जरूरी नहीं है आपके यहाँ पे आपके जगह पे आके ऑडिट होगा, ये जरूरी नहीं है। कहाँ पे भी हो सकता है, वो अपनी जगह पे भी कर सकते हैं, टैक्स ऑफिस में भी क्या हो सकता है, ऑडिट हो सकता है। थर्ड पॉइंट, आपको सर कभी भी टैक्स डिपार्टमेंट वाले आ सकते हैं कि भाई अभी अपना बुक दिखाओ, अपना ये दिखाओ, हमको ऑडिट करना है, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आपको 15 दिन पहले, 15 डेज प्रायर आपको नोटिस देंगे। 15 दिन पहले आपको क्या करेंगे, नोटिस देंगे कि अभी हम आपका ऑडिट करने वाले हैं, भाई तुम अपना डेटा वगैरह जो भी है रेडी रखो। 15 डेज प्रायर आपको क्या करेंगे, नोटिस देंगे, टेंशन की बात नहीं है। और फ्रॉम कंडक्ट ऑफ ऑडिट, जब ऑडिट होने वाला रहेगा उससे 15 दिन पहले क्या करेंगे, आपको इंटीमेट कर देंगे। कैसे करेंगे? इन्फॉर्म जीएसटी एडीटी 01, एडीटी यानी क्या, ऑडिट, एडीटी यानी ऑडिट, और फॉर्म जीएसटी एडीटी 01 में फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आपको इंटीमेट करेंगे। कब तक इंटीमेट करेंगे? डेट याद रखना है, 15 दिन पहले, जब ऑडिट स्टार्ट करना है उससे 15 डेज पहले आपको क्या कर देंगे, इंटीमेट कर देंगे। ऑडिट का सर कंप्लीशन का कोई टाइम लिमिट वगैरह है क्या? मतलब कभी भी लाइफ टाइम ऑडिट चलता रहेगा क्या? नहीं। जब आपने ऑडिट कमेंस किया, जब आपने ऑडिट कमेंस किया उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट को खत्म करना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे इंडिया है तो जितना टाइम बोला उतना तो होता नहीं है, तो उससे और 3 मंथ और मान लो, मतलब फर्दर कितना एक्सटेंड हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ आपका ऑडिट पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। पर 3 महीने का आपको टाइम देंगे और 6 महीने तक आपका क्या एक्सटेंड हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अभी तक मैंने क्या बताया, देखो ऑडिट कौन करेगा, भाई डिपार्टमेंट खुद करेगा, कमिश्नर या जो उसको ऑथोराइज करेगा ऑफिसर को। कहाँ पे होगा, या तो तुम्हारे बिजनेस पे होगा या फिर क्या टैक्स ऑफिस में हो जाएगा। नोटिस 15 दिन पहले जाएगी, इन्फॉर्म जीएसटी एडीटी 01। कंप्लीट कब तक करना है, 3 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट प्लस फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 6 महीने तक। तो सर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब क्या होता है? कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब होता है ये दो डेट में से जो लेटर डेट आएगा, दोनों में से जो बाद में डेट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमेंसमेंट बोलेंगे। कि तब से ऑडिट क्या होगा, कमेंस होगा। पहला डेट क्या है, डेट ऑन विच रिकॉर्ड आर मेड अवेलेबल। जब तुमको जो रिकॉर्ड चाहिए थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड, डेटर्स का कंफर्मेशन के रिलेटेड, कोई भी आपको रिकॉर्ड चाहिए थे, वो रिकॉर्ड जब आपको मेड अवेलेबल, मतलब सब कुछ दे दिया गया, वो डेट, या एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट में जब आप एक्चुअली ऑडिट स्टार्ट किया वो वाला डेट, दोनों में से लेटर जो डेट रहेगा तब क्या माना जाएगा, आपने कमेंसमेंट किया ऑडिट का। ऐसा क्यों? सर आप टाइम पे ऑडिट करने पहुंच गए, आप जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, आप टाइम पे ऑडिट करने पहुंच गए। अभी वहां पे आप पहुंचे, जो अकाउंटेंट था वो बोला कि भाई मेरे पास तो डेटा ही नहीं, वो जूनियर अकाउंटेंट आया नहीं, उसको कोविड हो गया या फिर उसके घर पे कुछ हो गया, कभी बोलेंगे अकाउंटेंट ही नहीं है, कभी ताला लगा दिया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो वो डेट जब आप पहुंचे, दूसरा डेट जब आपको सब कुछ मेड अवेलेबल, हर चीज आपको मिल गई, दोनों में से लेट वाला जो डेट रहेगा, दोनों में से लेटर वाला डेट रहेगा, तब क्या माना जाएगा, आपने ऑडिट कमेंस किया। ऐसा भी हो सकता है उसने सब आपको डिटेल दे दिया, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसने आपको सब डिटेल दे दिया, पर आप एकदम मस्त बैठे हो गवर्नमेंट ऑफिसर के, भाई आराम से करेंगे, आपने इंस्टीट्यूशन किया ही नहीं, ऑडिट स्टार्ट किया ही नहीं, तो वो केस में क्या होगा, दोनों में से लेटर डेट मान लिया जाएगा, आपने ऑडिट कमेंस किया। वहां से 3 मंथ जब आप ऑडिट कर लेते हो कंप्लीट, तो क्या होगा, उसके बाद आपको 30 डेज के अंदर अंदर, जब आप ऑडिट कमेंस कंप्लीट कर लोगे, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन को कि भाई क्या फाइंडिंग निकला ऑडिट में से, मतलब क्या ढूंढा, क्या गलत था, क्या सही था, जो भी था वो क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर्ड पर्सन को बताना पड़ेगा। इन्फॉर्म जीएसटी एडीटी 02, कौन से फॉर्म में, इन्फॉर्म जीएसटी एडीटी 02 में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। किसको इंटीमेट करना पड़ेगा, जो जिसका आपने ऑडिट किया उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। एडीटी 01 किसके लिए था, एडीटी 01 आपको 15 दिन पहले नोटिस देना था, उसके लिए था। एडीटी 02 किसके लिए है, आपने जो 30 डेज के अंदर अंदर आपको जो इंटीमेट करना है ना, जब आपका ऑडिट खत्म हो जाएगा, उसके बारे में क्या है, फॉर्म एडीटी 02। इज इट? उसके बाद आते हैं सेक्शन 65 के ऑडिट के बारे में, मुझे नहीं लगता भी आपको कोई डाउट होगा, यही चीज है। सेक्शन 66 जो बोलता है ये है स्पेशल ऑडिट की बात करता है। कौन से ऑडिट की बात करता है, स्पेशल ऑडिट की बात करता है। मतलब अभी आपका नॉर्मल केस नहीं, ऊपर तो रूटीन ऑडिट था, वो वाला ऑडिट करा सकता है जब डिपार्टमेंट चाहे, तब यहाँ पे रूटीन नहीं है, यहाँ पे कुछ स्पेशल है।
तो ऑडिट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन रिकॉर्ड इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑडिट हो रहा है किसका, रजिस्टर्ड पर्सन का रिकॉर्ड का ऑडिट हो रहा है इंक्लूडिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बाय सीए या सीएमए। यहाँ पे वहां पे तो क्या, जो ऑफिसर था वो खुद ही ऑडिट कर रहा था, यहाँ पे ऑफिसर ऑडिट नहीं करेगा, वह यहाँ पे या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, जो अभी कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट करेगा। ड्यूरिंग द स्क्रूटिनी इन्वेस्टिगेशन, जब भी वो कोई ये प्रोसीडिंग कर रहा है, स्क्रूटिनी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, वो टाइम पे उसको लगा कि ये रजिस्टर्ड पर्सन कुछ तो धोखाधड़ी कर रहा है, तो वो टाइम पे वो क्या करेगा, सीए सीएमए को हायर करा के आपका ऑडिट करा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ केस। जो नेचर या कॉम्प्लेक्सिटी जो भी रहेगी वो केस की, उस हिसाब से वो क्या करा सकता है, ऑडिट करा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, हु विल कंडक्ट द ऑडिट, ऑडिट कौन करेगा, या तो कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, प्रैक्टिसिंग होना जरूरी है, विच इज नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर, जिसको नॉमिनेट कौन करेगा, कमिश्नर नॉमिनेट करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि जो जिसका ऑडिट हो रहा है वही अपने सीए को बोलेगा भाई मेरा ऑडिट कर दे, तो वो तो भाई मिलजुल के कुछ भी कर देंगे। यहाँ पे कमिश्नर अपना सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट लाएगा, जो क्या करेगा, ऑडिट करेगा, किसका करेगा, ये रजिस्टर्ड पर्सन का करेगा। सेकंड, क्राइटेरिया क्या है ऑडिट का, मतलब कब ऐसी, यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसी स्क्रूटिनी के टाइम, इन्वेस्टिगेशन के टाइम, इंक्वायरी के टाइम, नेचर या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस के हिसाब से वो क्या करेंगे, ऑडिट के लिए आपको बोलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन आएगी कब, जब आप अपने रिटर्न वगैरह में वैल्यू प्रॉपरली नहीं दिखा रहे हो, मतलब आपको टैक्स भरना था 1 लाख रुपए, आप 10,000 रुपए भर रहे हो, या फिर आईटीसी जो अवेल कर रहे हो आप ज्यादा कर रहे हो, नॉर्मल लिमिट में आप आईटीसी अवेल नहीं कर रहे हो, मतलब आईटीसी आपको 10,000 अवेल करना था, आप 1 लाख अवेल कर रहे हो, ऐसा कुछ। थर्ड पॉइंट, सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, व्हेन एसी, एसी का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट कमिश्नर और अबव रैंक ऑफिसर, या तो एसी या उससे अबव रैंक का ऑफिसर फ्रेम करता है ओपिनियन ऑन टू एस्पेक्ट, टू एस्पेक्ट मतलब ये वाले दो एस्पेक्ट, वैल्यू बराबर नहीं है, आईटी से ज्यादा लिया है। अगर असिस्टेंट कमिश्नर को लगता है कि ये दो घपले हुए हैं ऊपर, तो असिस्टेंट ऑफ कमिश्नर क्या करेगा, ही मे डायरेक्ट रजिस्टर्ड पर्सन टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड बाय एक्सपर्ट, तो वो क्या करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को बोलेगा कि जाके तुम अपने अकाउंट जो है वो ऑडिट कराओ, किससे, एक्सपर्ट से कराओ। एक्सपर्ट कौन है, सीए है या सीएमए। ऑन द डायरेक्शन इन फॉर्म जीएसटी एडीटी 03, तो ये यहाँ पे जीएसटी एडीटी 03 आ गया, तो ये फॉर्म में आपको क्या करेगा, एसी डायरेक्ट करेगा कि तुम अपना क्या करो, ऑडिट कराओ, किससे ऑडिट कराओ, एक्सपर्ट से कराओ, मतलब सीए या सीएमए से कराओ। प्रायर परमिशन ऑफ कमिश्नर इज रिक्वायर्ड, एसी अपने असिस्टेंट कमिश्नर अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता भाई अब ऑडिट कराओ, नहीं, उसको कमिश्नर से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, फिर ही वो क्या करा सकता है, ऑडिट करा सकता है, नहीं तो नहीं करा सकता। चौथा, सबमिट ऑडिट रिपोर्ट टू असिस्टेंट कमिश्नर, जो आपका सीए या सीएमए रहेंगे वो क्या करेंगे, आपका सबमिट करेंगे रिपोर्ट, किसको सबमिट करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर को सबमिट करेंगे। कब तक सबमिट करेंगे, विद इन 90 डेज सबमिट करेंगे, प्लस ये केस में भी आपको 90 डेज का और एक्सटेंशन मिल सकता है, मतलब बेसिक 90 डेज प्लस 90 डेज, तो यहाँ पे भी 3 मंथ ही होते हैं, पर यहाँ पे डेज के फॉर्म में लिखा है, 65 में मंथ के फॉर्म में लिखा था, तो यहाँ पे भी वही होता है कि 90 डेज प्लस 90 डेज 180 होते हैं, तो 3 मंथ प्लस 3 मंथ 6 मंथ होते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है, ये आपका स्पेशल ऑडिट है, किसके लिए होता है, आपने वैल्यू गलत क्लेम कर रहे हो या आईटी से ज्यादा ले रहे हो, कौन असिस्टेंट कमिश्नर फ्रेम करेगा ओपिनियन, किसकी परमिशन लेगा, कमिश्नर की, कौन करेगा ऑडिट, सीए या सीएमए करेगा, जो सीए और सीएमए का सर ऑडिट फीस वगैरह का खर्चा रहेगा वो कौन देगा, समझो 2 लाख रुपया फीस है, तो ये 2 लाख रुपया फीस कौन देगा, तो ये कमिश्नर देगा भाई, क्लाइंट नहीं देगा, उसको कोई मतलब नहीं, तुमने ऑडिट कराई है तुम फीस दो भाई, हम क्यों दे, करेक्ट है। और जो स्पेशल ऑडिट का इफेक्ट होता है वो ओवर राइडिंग होता है, मतलब सबके ऊपर भारी होता है, स्पेशल ऑडिट भाई करा दिया, वो जो निष्कर्ष निकालता है वो पुरानी ऑडिट वगैरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दो अपना 65 66 का ऑडिट हो गया है। अभी हम लोग लास्ट ऑडिट के ऊपर आते हैं, जो कि है सेक्शन 35 का ऑडिट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स रीड विथ सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या होता है, आपका जो एनुअल रिटर्न जाता है ना सेक्शन 9 में, फॉर्म 9 में, जीएसटीआर 9 में जो आपका एनुअल रिटर्न जाता है उसके बारे में बात कर रहा है सेक्शन 35 रीड विथ सेक्शन 44। तो किसको ऑडिट कराना है सर, अभी तो एक्चुअल लाइफ में देखोगे तो इसका रिक्वायरमेंट आपका हटा दिया, आपको पता रहेगा, पर अभी तो बुक में है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड, मतलब हर एक आदमी जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में उसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना पड़ेगा बाय सीए या सीएमए से, जो कि प्रैक्टिसिंग है, ऑब्वियस सी बात है। इफ इट्स एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो, ये आप हो, आपकी तरफ से जितना भी आपके बाहर जा रहा है, मतलब आप जितना भी सेल कर रहे हो वो सब आपका एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, भले ही टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल है, अल्कोहल है, जो भी आपकी तरफ से बाहर जा रहा है ना वो सब क्या मान लिया जाएगा,
एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, एग्रीगेट टर्नओवर हमेशा पैन इंडिया बेसिस पे काउंट होता है। पैन इंडिया बेसिस मतलब क्या, आपकी एक ब्रांच महाराष्ट्र में है, एक राजस्थान में है, एक यूपी में है, गुजरात में, सबका मिला के एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है। इसमें कभी भी टैक्स इंक्लूड नहीं होता और इसमें कभी भी वो वाला टैक्स जो आरसीएम में आप पे कर रहे हो वो भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आप जो अपनी तरफ से बाहर भेज रहे हो उसके ऊपर लगता है। आरसीए में तो आपके पास आ रहा है जिसके ऊपर आप टैक्स भर रहे हो, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। इतना क्लियर है। तो कौन ऑडिट करेगा? सीएसीएमए करेगा। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड हो जाता है 2 करोड़ रुपए, अगर आपका 2 करोड़ रुपीज एक्सीड हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। पर फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 के लिए वो लिमिट कितनी थी? 5 करोड़ थे, जो बाद में अमेंडमेंट आया था। सीएस के स्टडी मटेरियल में नहीं दिया है अमेंडमेंट, तो भाई देख लेना। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड हो जाता है 2 करोड़ रुपया, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। पर 2 साल फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 के लिए ये लिमिट कितना था? 5 करोड़ था। ठीक है। इसके ऊपर लास्ट टाइम जैन 21 का सीए इंटर का पेपर था, उसमें शायद क्वेश्चन था, नहीं इसके ऊपर नहीं था, रिटर्न के ऊपर था, पर वो फाइनल रिटर्न के ऊपर ही शायद था, एनुअल रिटर्न के ऊपर। श्योर नहीं हो, ऐसा एक क्वेश्चन था जैन 21 का, मैंने पेपर सॉल्व कराया है, उसमें कुछ तो ऐसा पॉइंट आया था, मेरे को क्लिक हो रहा है पर एग्जैक्ट याद नहीं। ठीक है, छोड़ो। यहाँ पे क्या बोला मैंने, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर साल में 2 करोड़ क्रॉस हो जाता है, तो आपको 35 का ऑडिट कराना पड़ेगा। पर आपका फाइनेंशियल 18-19 और 19-20 में 2 करोड़ 5 करोड़ माना जाएगा, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न। ठीक है, एनुअल रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा, मतलब जीएसटीआर 9, जिसका ड्यू डेट क्या होता है? अगले साल का 31 दिसंबर। उसके साथ एक कॉपी डालनी पड़ेगी ऑडिटेड एनुअल अकाउंट की। जीएसटीआर 9 तो सबको फाइल करना पड़ता है, पर उसके साथ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट की आपको एक कॉपी लगानी पड़ेगी, और साथ में एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटीआर 9C, जिसमें किसका किसका रिकंसिलिएशन करोगे? आपका जो एनुअल रिटर्न में डेटा गया है वो, और जो आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा है, उसका एक रिकंसिलिएशन आपको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा इन फॉर्म 9C। क्या समझा सर? 2 करोड़ या 5 करोड़ क्रॉस होता है, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट में आप जब जीएसटीआर 9 फाइल करोगे, उसके साथ साथ एक ऑडिटेड एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा, एनुअल ऑडिटेड एनुअल अकाउंट, और उसके साथ साथ एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में किसका रिकंसिलिएशन होगा? एनुअल अकाउंट्स का, एनुअल रिटर्न में जो डेटा गया है उसका, और जो आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका क्या हो जाएगा? रिकंसिलिएशन हो जाएगा। अगर समझो ऐसा होता है ना, देखो एग्रीगेट टर्नओवर तो पूरे इंडिया का माना जाएगा सर, पूरे इंडिया का माना जाएगा। एक ब्रांच का, राजस्थान ब्रांच का समझो कोई और ऑडिटर है, और महाराष्ट्र ब्रांच का कोई और ऑडिटर है, यूपी ब्रांच का कोई और ऑडिटर है, और जम्मू एंड कश्मीर ब्रांच का कोई और ऑडिटर है। तो ये केस में सर ऑडिट कैसे करें? ये केस में सर ऑडिट कैसे करें? क्योंकि यहाँ का अलग ऑडिटर है, यहाँ का अलग ऑडिटर है, यहाँ का अलग ऑडिटर है, यहाँ का अलग ऑडिटर है। जीएसटी ऑडिट तो पूरे पैन बेस होगा, पूरा एक होगा। तो ये केस में वो जो 299 वाला ऐसे था ना, 299 वो जॉइंट ऑडिटर वाला, ये लिखा है यहाँ पे, जॉइंट ऑडिटर वाला जो ऐसे था वो लग जाएगा, और यहाँ पे सब लोग मिलकर ऑडिट करेंगे। अगर एक ब्रांच लाइबल होती है जीएसटी ऑडिट के लिए, तो हर एक ब्रांच को करना पड़ेगा। समझो कि 2 करोड़ का लिमिट है, महाराष्ट्र ब्रांच में 2 करोड़ क्रॉस हो गया, बाकी सब ब्रांच में 2-2, 5-5 लाख का ही सेल है। ठीक है, तो भी अगर महाराष्ट्र ब्रांच ऑडिट करा रही है, तो हर ब्रांच को क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा, कोई सवाल ही नहीं है। ठीक, फिर जीएसटी ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहला क्वालिफिकेशन तो भाई सीए या सीएमए होना चाहिए। उसके बाद आगे की बातें देखेंगे। सबसे पहली बात है कि वो सीए और सीएमए होना चाहिए। अगर वो इंटरनल ऑडिटर है तो जीएसटी ऑडिट नहीं कर सकता। अगर वो प्रैक्टिसिंग सीए या सीएमए है तो वो करना, मतलब कंडीशन क्या है? वो प्रैक्टिसिंग सीए और सीएमए होना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा कि वो जीएसटी प्रैक्टिशनर होना चाहिए। भले ही वो जीएसटी प्रैक्टिशनर नहीं है और प्रैक्टिसिंग सीए या सीएमए है, फिर भी वो ऑडिट कर सकता है। नो जीएसटी ऑडिट इफ ऑडिट बाय C&AG, मतलब कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी होती है, पीएसयूज होती है, जिनका ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है, C&AG करता है। अगर आपका ऑडिट C&AG कर रहा है तो आपको सेक्शन 35 में ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। और चौथा, कोई OIDAR सर्विस दे रहा है या फिर कोई फॉरेन एयरलाइन है, तो उनको भी जीएसटी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, पर फॉरेन एयरलाइन को कुछ और स्टेटमेंट देने होते हैं, जो कभी बात करेंगे। फिर सम डिफरेंस इन जीएसटी एंड अकाउंट्स, कुछ जीएसटी और अकाउंट्स में डिफरेंस होंगे, तो उनका क्या करने का, तो वो सब कंसिडर आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर आप एक ब्रांच राजस्थान की दूसरी ब्रांच महाराष्ट्र को कोई चीज सेल ट्रांसफर करी, ब्रांच ट्रांसफर करी है,
तो आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेगा उसमें इसको सेल नहीं माना जाएगा, करेक्ट है, ब्रांच ट्रांसफर माना जाएगा। पर जीएसटी में इसको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक इश्यू आ जाता है। दूसरा एक प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन होता है ना, अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को कोई सामान दे रहा है तो वो केस में वो सप्लाई मान लिया जाएगा किसके नाम पे, एजेंट के नाम पे, अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस आगे इश्यू करता है, करेक्ट है। ये शेड्यूल 1 में पढ़ा था। पर जो नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसमें तो क्या है, प्रिंसिपल ने एजेंट को आगे ट्रांसफर किया, ये कोई सेल नहीं है। तो ऐसे सब कुछ डिफरेंस होंगे, वो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। और उसके साथ आपको कुछ फॉर्म रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, जीएसटी 9 जो कि आपका एनुअल रिटर्न होता है, 9A जो कि कंपोजिशन टैक्स पेयर को फाइल करना पड़ता है, 9B आपका ईसीओ को फाइल करना पड़ता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को, और 9C जो है वो ऑडिट स्टेटमेंट रहेगा, बेसिकली रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ जाएगा। तो 9 क्या है, एनुअल रिटर्न है, 9A कंपोजिशन टैक्स पेयर जो एनुअल रिटर्न फाइल करेगा, 9B ईसीओ जो फाइल करेगा, 9C जो ऑडिटेड एनुअल अकाउंट या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसमें आ जाएगा। तो होप सो ये तीनों ऑडिट का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है। ये जीएसटी के ऑडिट का स्ट्रक्चर है। 3 ऑडिट है, 35 वाला जो अकाउंट्स का होगा, ये आपको खुद को करना है, 65 और 66 डिपार्टमेंट करेगा, 65 रूटीन है, 66 स्पेशल। तो होप सो दिस वीडियो हेल्प यू, आपको मजा आया रहेगा। कोई दिक्कत की बात है तो कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे आ जाइए, कोई डाउट है तो मैं वहाँ रिजॉल्व करने की कोशिश पूरी करूँगा। बाकी तो आप मजे कीजिए, पढ़ाई कीजिए जितना अच्छे से हो सकता है उतना, और बाद में मिलते हैं, ठीक है। चलो, बहुत ब्लेस।